स्टूडेंट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपका आने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ठीक है, आपको रैंक के बारे में पता लगेगा कि आपके कितने परसेंटाइल पे कितनी रैंक आपकी बनने वाली है। ठीक है, क्योंकि एडमिशन आपका रैंक के हिसाब से होता है, तो रैंक के ऊपर वीडियो आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो नेक्स्ट वीडियो आएगा आप तक वो पहुंचे। ओके, और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी आता है तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है। ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट रहा आपको अगर मुझसे बात करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के वाया आप कर सकते हो। क्लियर बात है? ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट वाइज टॉपर के ऊपर। ठीक है, शिफ्ट वाइज टॉपर जो आज के अपडेट में आया है आफ्टर आपके बोनस मार्क्स वगैरह काउंट करने के बाद जो शिफ्ट वाइज टॉपर निकला है उसके बारे में बात करने वाले। शिफ्ट वाइज टॉपर का आपके मार्क्स में क्या इंपैक्ट होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहली चीज बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज टॉपर हमें जानना क्यों है। अगर आपका शिफ्ट का टॉपर 165 से लेके 180 के बीच में लाई कर रहा है तो आपको जान लेना है कि आपकी शिफ्ट मीडियम थी। क्लियर बात है? ठीक है, अगर आपका शिफ्ट का टॉपर अब 180 है तो आपको जान लेना है कि आपकी शिफ्ट आसान थी, और अगर आपका शिफ्ट का टॉपर 165 के नीचे है तो आपको जान लेना है कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। तो यही रीजन होता है शिफ्ट वाइज टॉपर जानने का। बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आगे की सारी चीजें आपको स्मूथली समझ जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं शिफ्ट वाइज टॉपर। तो हर एक शिफ्ट का जानते हैं, तो वहां से आपको पता लगेगा क्या आपकी शिफ्ट आसान थी, डिफिकल्ट थी, मीडियम थी, और उसके हिसाब से हम मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर भी एक बार बात कर लेंगे। वैसे भी हमने कल की वीडियो में डिटेल में बात की है, तो भी हम एक नजर लगा लेंगे उसके ऊपर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल काउंसलिंग की लिंक डाल दी है, जल्द से जल्द एनरोल कर लेना है। एक सेपरेट काउंसलर आपको मिलेगा, वो आपके साथ रहेगा आपकी पूरी एडमिशन जर्नी के दौरान। जब तक कि आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक वो काउंसलर आपके साथ रहेगा। कुछ भी डाउट है उसको एक मैसेज करो, उसको कॉल करो, आपको वो पूरा आपका समाधान प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जब भी आपको कॉल करना है कॉल करके पूछ लो कि सर मुझे ये फॉर्म फिलिंग में ये दिक्कत आ रही है, सर मुझे कॉलेजेस में ये दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए काउंसलर बैठे वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, सेपरेट हर एक बच्चों को अलग अलग काउंसलर मिलेगा और हर वक्त आपके साथ रहेगा, बेस्ट कॉलेज लिस्ट आपके लिए बनाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपका 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है। उन जो 50% बच गया ना काम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कॉलेज लिस्ट। अगर अभी आपने कॉलेज लिस्ट अच्छे से बना ली, मैं गारंटी देता हूं आप एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लोगे, क्योंकि अभी आपके हाथ में एक ही चीज बची है, वो है कॉलेज लिस्ट। अगर कॉलेज लिस्ट अच्छे से बन गई, मैं गारंटी देता हूं चाहे आपकी कम परसेंटाइल भी है फिर भी आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे। कॉलेज लिस्ट कौन बनाएगा? काउंसलर। उनको 450 कॉलेजेस की आइडिया है। ठीक है, आपको पहले तो आपके परसेंटाइल पूछेंगे, रिजल्ट के बाद आपको आपकी कैटेगरी पूछेंगे, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो सिटी में चाहिए आपको, मुंबई में चाहिए, पुणे में चाहिए, नासिक में चाहिए, कोल्हापुर में चाहिए, जिस भी सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए, कंप्यूटर, आईटी, ईएनटीसी, जो भी ब्रांच में चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट आपको काउंसलर को बतानी है। उसके हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट अलॉट होगी, वही कॉलेज लिस्ट आपको कैपराउंड में सबमिट करनी है। ठीक है बेटा, जिंदगी का सवाल है, एक भी गलती मत करना। यहाँ पे नंबर दिया है कस्टमर केयर का, आपको कुछ भी दिक्कत है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, टारगेट कॉलेजेस की बात करूं तो सीयूईपी, यूजीडी, वालचिक, बीएसटी, बीआईटी के जो ये हमारे टारगेट कॉलेजेस है। हर साल न्यूट्रल एजुकेटर्स के बच्चे जाते हैं, इस साल भी जाएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो काउंसलिंग का इंपॉर्टेंस पहले समझो क्या। अगर आपको कहीं और से काउंसलिंग लगानी लगा लो, मैं कभी नहीं आपको बोलूंगा कि वहां से मत लगाओ। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन है या फिर आपके पापा उतने एजुकेटेड है तो आप उनसे बनवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अच्छे से बना लेना, खुद का दिमाग मत यूज कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस के मारे बहुत गलतियां कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं और से लगानी है तो फीस इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, फीस ज्यादा नहीं देनी आपको। चलो बात करते हैं शिफ्ट वाइज टॉपर के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं 2 मई की बात करूं, 2 मई की बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करूं मैं तो 185 का फर्स्ट शिफ्ट का टॉपर, सेकंड शिफ्ट का 183, सेकंड शिफ्ट सॉरी 3rd मई की अगर बात करूं तो 171, 176, 4th मई की बात करूं 162, 189, 9th मई की बात करूं 166, 172, 10th मई की अगर बात करूं तो 177, 158, 11th मई की बात करूं तो 161, 165, 15 मई की बात करूं तो आपका 190, 179, 16 मई की बात करूं 170, 153, अगर मैं 17 मई की बात करूं 188, 161। तो ये थे आपकी शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल। अभी तक आपको इतना समझ गया कि आपकी शिफ्ट डिफिकल्टी आसान थी, मीडियम थी, कैसे समझा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिफिकल्ट शिफ्ट की क्या होती है। 165 से बिलो है तो आपकी वो शिफ्ट डिफिकल्ट है, 180 से अबो है तो आप जान लेना। ठीक है, तो ये चीज आपको समझी यहाँ से, डिफिकल्ट आसान वाली चीज। अब बात करते हैं
आपको शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल पता है, आपको आपकी शिफ्ट पता है, ठीक है। अभी अब बात कर लेते हैं एक बार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया इसके बारे में, फिर भी एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ आपको। 160 प्लस है 99.50 प्लस, 150 प्लस है 99 प्लस, 130 प्लस है 98 प्लस, 110 प्लस है 196 प्लस, 100 प्लस है 95 प्लस परसेंटाइल। दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 प्लस है तो मैक्स आपके 92 बन सकते हैं, मैक्स 92 से ज्यादा नहीं बनेंगे। 185 है तो मैक्स 90 बन सकते हैं, 70 से ज्यादा है तो मैक्स 80 बन सकते हैं, 60 से ज्यादा है तो मैक्स 185 बन सकते हैं, 50 से ज्यादा है तो मैक्स 70 बन सकते हैं, 40 से ज्यादा है तो मैक्स 55 बन सकते हैं। अभी आप बोलोगे भैया इतने ज्यादा परसेंटाइल कैसे बन सकते हैं? बेटा लास्ट ईयर बने हैं, इसीलिए मैंने, पता है मुझे यूट्यूब पे ऐसा कोई नहीं बता रहा है, यूट्यूब पे बहुत कम बता रहे हैं, वो मिनिमम रेंज बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम रेंज, ठीक है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परसेंटाइल आते हैं हर साल की बात है, ठीक है। तो ये डेटा मैंने लास्ट ईयर से मैच किया है। लास्ट ईयर 1000 बच्चों को मैंने पूछा था, एक फॉर्म करवाया कि आपके कितने मार्क्स में कितने परसेंटाइल बने, वहां से पूरा डेटा है। ऐसे ही नहीं कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह इस वेबसाइट से कॉपी कर लिया, उस वेबसाइट से कॉपी कर लिया और आपको बता दिया। प्रैक्टिकली अगर जिस दिन आपके परसेंटाइल आएंगे उस दिन मुझे मैसेज करना कि सर आपने सही बोला था। क्लियर बात है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी 50% काम आपका खत्म हो चुका है, एग्जाम देना, रिजल्ट का वेट करना, ये आपका 50% काम है। 50% काम अभी भी बाकी है, वो है अच्छे से कॉलेज लिस्ट बनाना। यहाँ पे अगर बेटा आपने अच्छे से कमांड हासिल कर ली, अच्छे से काउंसलर से बात करके एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवा ली और कैपराउंड में सबमिट कर दी, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं पे कुछ भी करने की चिंता नहीं रहेगी, आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 40% पे सीओईपी मिल जाएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 50% पे रिजीटीआई मिल जाएगा। 50% के अकॉर्डिंग अगर महाराष्ट्र में 10 कॉलेजेस लग रहे हैं तो उस 10 में से टॉप 1 नंबर का कॉलेज लगेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर बात है। आई होप आपको सारी चीजें समझ रही होगी। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप डायरेक्ट मुझ तक पहुंच सकते हो, मुझ तक बात कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत है प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।